समाज के संयोजन के अंतर्गत मंच पर उपस्थित पूज्य आचार्य देवनारायण जी, एडवोकेट शशि प्रकाश जी, श्रीमान राम खैरे जी, बहन सिटी राय जी और इस प्रांगण में उपस्थित सभी मातृशक्ति और भाइयों, सभी को मेरा वंदन प्रणाम। गत 1.5 घंटे से मैं कार्यक्रम को अनुभव कर रहा हूँ, तो अपने आप को अधिक प्रफुल्लित पा रहा हूँ। मेरा विश्वास है एक छोटे से गांव में भी इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन से जो एक प्रकार से स्पंदन बाहर निकलने वाला है, वो समाज में बहुत दूर तक इसकी ऊर्जा आगे भी खिलाते रहने वाला है, ये मेरा विश्वास है। शायद मंच पर हम लोग एक बैनर देख रहे हैं, उसमें अनेक लोगों का वहां पर उन्होंने चित्र बनाने का, एकत्रित बनाने का प्रयत्न किया है, जिसको हमारे पूर्व के तीनों वक्ताओं ने बताने की चेष्टा की है कि भारत का विचार ये अध्यात्म का विचार है। सर्वे धर्मम प्रतिष्ठितम, हमारे सभी चीजों का आधार धर्म रहा है। सामाजिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थनीति में, राजनीति में, युद्ध नीति में हमने हमारे समाज का विकास उस प्रकार से किया है, हमारा यही क्रम रहा है। उसके प्रतिनिधि यहाँ पर लगाए हुए हैं, यहाँ से काम करने वाले लोगों को यहाँ याद किया गया। शंकराचार्य है, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर जी है, राणा प्रताप शिवाजी भी है, गुरु नानक जी उसमें दिखाई देते हैं, क्रांतिकारकों के चित्र है, अहिल्या देवी है, रानी लक्ष्मीबाई दिखाई देती है, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी भी उसी में दिखाई देते हैं। तो पता चलता है इन लोगों ने हमारे देश के उस समय के विषयों को ध्यान में लेकर हमारे देश के धर्म चक्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाज को आगे ले जाने का काम किया है। ये चित्र हमारे की दृष्टि से वो दिखाई देता है और उसी का परिणाम है कि हमारा समाज यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक अभी उस प्रकार से आया है। मैं थोड़ा अलग विषय आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 100 साल पहले हमारे देश में हिंदू समाज के बारे में चर्चा होती थी। हिंदू यानी आत्मविस्मृत, हिंदू यानी आत्म केंद्रित, हिंदू यानी असंगठित, हिंदू यानी विश्व में कोई योगदान नहीं, इस प्रकार का मान्यता देने वाला। क्या बात है भैया, 100 साल में हमारे समाज में इतना बदलाव आया है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता देने की चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चली, तब उस समय विंस्टन चर्चिल खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप भारत को स्वतंत्रता मत दो, ये एक नहीं रह पाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि ये भूखा मर जाएगा, ये देश अपना फसल नहीं बना पाता, ये भूखा मर जाएगा। हमारे देश के बारे में इस प्रकार की प्रतिमा थी केवल 100 साल पहले। क्या बदल हुआ भैया? हमारे देश में अंग्रेज राज किया था, तो अंग्रेजों ने राज्य करते समय हमारे एक अधिकारी उसको मजाक में बताते हैं, अंग्रेज हमारे हिंदू समाज के बारे में सोचते समय ऐसा विचार करते थे, ए फॉर अटर्ली, बी फॉर बाबू, सी फॉर चपरासी, डी फॉर दीवान। इतना ही हिंदू समाज आगे जा सकते, इसके आगे नहीं जाएगा। ए फॉर अटर्ली, बी फॉर बाबू, सी फॉर चपरासी, डी फॉर दीवान। लेकिन 100 साल में हमारा समाज बहुत आगे निकल गया। आज हिंदू यानी आत्म केंद्रित नहीं रहा, वो स्वाभिमानी बन गया है। हिंदू यानी आत्मविस्मृत नहीं रहा, वो दुनिया का सोचने वाला बहुकेंद्रित समाज दिखाई देता है। हिंदू समाज असंगठित कोई नहीं कह रहा है, अभी कह रहा है कि हिंदू ज्यादा संगठित हो रहा है, हर समाज को संगठित करने की दिशा में जा रहा है। हिंदू का पहले योगदान नहीं था, ये चर्चा निकलती थी, अभी दुनिया में चर्चा हो रही है हिंदू अधिक योगदान दे रहा है, वो सैटेलाइट में दे रहा है, वैक्सीन में दे रहा है, दुनिया की इकोनॉमी में दे रहा है। हिंदू का बदलाव कैसे आ भैया? तो पता चलता है 100 साल की हमारी यात्रा, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने पगडंडी निर्माण कर ली थी, उसी को आधार को लेकर चलने वाला समाज
सर्व समावेशी है, सर्वहितकारक है, सार्वभौमिक है, सर्वस्पर्शी है, सार्वकालिक है।